बंबई में गुरुजी ने एक भक्त से बोला कि जाओ तुम सब्जी ले आओ। सच बात बता रहे हैं आपको, आप बिल्कुल मेरी बात का पूरा यकीन कीजिएगा। वो भक्त के पास पैसा नहीं था, संकोच के मारे उसने गुरुजी से कुछ कहा नहीं, लेकिन वो निकला घर से, भक्त घर से निकला जिसके पास पैसे नहीं, झोला लेके सब्जी लेने के लिए। अब महिमा देखिए आप, उसको रास्ते में पड़े कुछ रुपए मिल गए। कैसे मिल गए? अच्छा, वो किसी से पूछे कि किसके हैं तो सब बोल देंगे मेरे हैं, तो किसी से पूछ भी नहीं सकता। लेकिन उसके मन में क्या आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अब यही चिंता में थे कि सब्जी लाने को बोला है, झोला लेके निकले हैं और सब्जी लाएंगे कैसे, ये पैसे कैसे मिल गए। तो उसको तो महिमा दिख गई और वो सब्जी लेके घर आई। उसने बताया कि हमारे पास पैसे नहीं थे और सब्जी लेने के लिए चल दिए। वही वाली कहानी है कि गुरुजी ने कहा जाओ, रात अंधेरी है, नदी के किनारे जाके कपड़ा धो के धूप में सुखा के लेके आओ। एक बोला गुरुजी सवेरा हो जाए तब धूप निकल जाएंगे, दूसरे की तरफ देखा वो उठा चल दिया। जब वो नदी के पास गया देखा कि वहां बड़ी तड़की धूप निकली है, चटक, कपड़े धोए, धूप में सुखाए, सूखे तो बटोरे। जब चलने लगा तो देखा फिर रात। तो जिन मानी तिर जानी, कहे कबीर कुएं की सेना, जिन मानी तिर जानी। उस भक्त ने बात मान ली, जाके देखा उसने ये चमत्कार। जब लौट के उसने उस भक्त को बताया, उसको यकीन नहीं हुआ। क्यों? उसने न माना न जाना, इसने मान लिया, जान लिया। तो महिमा भगवान की ऐसी होती है, बस वो बोल दे आप चल दीजिए, उसको बोल दिया, वो सब्जी लेने निकल पड़ी। उसने मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो सोचती रही कि मैं क्या करूं क्या करूं। रास्ते में उसको रुपए पड़े मिल गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि रास्ते में रुपए पड़े, किसी की निगाह न पड़े, उसी की पड़े। ये सब महिमा बहुत विलक्षण है। और कहते हैं कि महिमा देखने के लिए महिमामय हो जाए। अगर आपकी निगाह महिमामय है तो भी आपको महिमा दिखेगी। अगर आप कहेंगे अरे इसे इत्तेफाक है, किसी गिर गए होंगे, इत्तेफाक है भाई। लेकिन जिसने महिमा देखी उसकी तो भक्ति बढ़ी, उसको पता नहीं क्या क्या उपलब्धि होती जाएगी। अब उसकी महिमा का एक नींव पड़ गई। उस नींव पर पता नहीं कितनी ऊंची इमारत महिमा की बनती चली जाएगी, जो उसको आत्म स्थिति तक ले जाएगी। ये भगवान के रास्ते में ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अरे शक्ति नगर पक्षी तालाब जाते थे, इतनी महिमा होती थी, इतनी देखते थे, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब छोटी सी खाली बात बता रहे हैं कि जब पक्षी ताल जाते थे तो वो सड़क जो ऊंची थी किनारे की, उससे नीचे उतरते थे तब तो ऊंची। और हुआ क्या था कि प्रभु जी जबरदस्ती आगे बैठ चल दिए थे हम साथ। गुरु जी नहीं चाहते थे कि साथ चले, लेकिन वो चल दिया। तो भाई बच्चा है, छोटा था उस समय, वो इतना सा था, आगे खड़ा होता था। तो उसने कहा गुरु जी हमको लेती नहीं। तो उतराता था उस समय से, कितना छोटा होगा। गुरु जी दांत से कहता था इसको लैट्रिन भी आ गई, तो लैट्रिन कराई इसको उन्होंने। और कहने धोए कैसे, यही लैट्रिन करी थी, इसको थोड़ा और रुक के करता ना, ऐसे गुरु जी से बोलते ना कहीं मजाक में, ऐसे बोला। मैंने वहां सच बता रहे हैं कि अपनी आंखों से पानी बहता हुआ देखा था। गुरु जी ने उसकी लैट्रिन साफ करी कराई और उसके बाद हाथ धोए। और उसके बाद हमने वहां, हम पचाने कितनी बारों गए होंगे, वहां न नदी का कोई उद्गम दिखता है, न कहीं नदी का एंड दिखता है। वहां आप कभी कोई उसके पास नदी नहीं दिखी। उस समय नदी दिखी हमको, और मैंने सच में नदी देखी। हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमने नदी देखी थी और उसी रास्ते में देखी थी जिस रास्ते से गुरु जी को हम लेके जाते थे, जहाँ सड़क बन गई है। लेकिन हम क्या करें, कैसे बताएं। अब तो ये गुरु जी से पूछना पड़ेगा, गुरु जी वो नदी कहाँ थी और कहाँ चली गई। ये आपको बहुत बड़ा आश्चर्य बता रहे हैं। मतलब विश्वास करते हैं इस बात पे पक्का। पक्का वो जिसने देखा मान रहा है। हमको आज तक इस बात का बड़ा आश्चर्य है, गुरुजी आप वो नदी कहाँ से लाए थे और कहाँ ले गए, हमको एक बार बता तो दीजिए। हम किसी से नहीं कहेंगे भगवान जी एक बार सामने आके बता तो दीजिए, हम किसी से नहीं कहेंगे। वो हमारे तो पहली बैठी हुई है, नदी आप कहाँ से ले आए थे। सिर्फ लैट्रिन धोने प्रभु जी की, और उसके बाद से दिखी नहीं वो। और उसके बहुत आगे तक कोई ऐसा जरिया नहीं जहां से पानी बहने का कोई इंतजाम भी दिखे। ऐसा नहीं दिखता, अभी तक नहीं दिखा भाई, कभी नहीं दिखा। जो मान लेंगे भक्त को महिमा, भक्त को महिमा दिखाना
दिखाना होता है ना भगवान को, सब लीला होती है। ऐसे ही दादा हम लोग नए नए थे जब, हम और मम्मी, तो चीजें ऐसे वो कर देंगे, खड़ी सीन खड़ा कर देंगे वहां पर, और बाद में देखो तो वो सीन ही नहीं मिलेगा कुछ ऐसा। ऐसी जगह बताएंगे यहाँ ये है, वहां मिलेगी नहीं वो बाद में, ऐसा ऐसा होता था। यही हुआ था कि हम लोग दादा गुरुजी ने बोला, हम लोग बिल्कुल नए नए थे, तो गुरुजी ने जो है ना हम लोगों को कहा था कि दूसरे दिन दादा के घर खाना खाने के लिए बुलाया था, कहा था आ जाना तुम दोनों। हम लोग घर से पहुंचे, पता नए नए थे, कुछ जानते नहीं थे किसी का कुछ भी, तो गुरुजी ने बस पता जो बताया था वो कहा था लाल कुआं और दादा के घर के पास लकड़ी की टाल है। हम लोग लाल कुआं के बस पे बैठे, तो बस केसरबाग वो चारबाग वाली बस पे, तो कहा लाल कुआं, तो कहता लाल कुआं नहीं जाएगी ये बस, तो लाल कुआं नहीं जाती है। तो हमने कहा अच्छा जो नियरेस्ट पॉइंट हो वहीं पे हमारे लोगों को उतार दीजिएगा, उससे कहा टीटी से ले लिया टिकट। इतनी देर में क्या हुआ कि जो उधर से बस आ रही थी, दोनों बस ड्राइवर आपस में मिले और उसने रोका, उधर से आने वाली ने, उसने कहा सुनो इधर चेकिंग चल रही है, लाल कुआं होकर जाना। अब हमारे कान खड़े हो गए, हमने कहा अरे तो लाल कुआं गुरुजी ने कहा था। हमने कहा भैया, टीटी सर ने कहा भैया लाल कुआं पे उतार देना। लाल कुआं बोल रहा है, लाल कुआं पे उतर गए। उसके इतना मतलब आश्चर्य लगा कि देखो नेचर से उधर से कैसे भगवान आके कह रहा है उस ड्राइवर से कि तुम जो है ना इधर से न जाना, इधर चेकिंग चल रही है, लाल कुआं की तरफ से जाना। बस घुमा दी गुरुजी ने। पहला महिमा हुई। दूसरी महिमा ये हुई कि जैसे लकड़ी की टाल देखी और हम लोग अंदर चले गए दादा के घर। दोपहर में खूब खाना पीना सब कुछ हो गया, गुरुजी के साथ समय व्यतीत किया। शाम को जब निकले तो बड़ा देख रहे थे कि लकड़ी की टाल, लाल चबूतरा और लकड़ी की टाल। लाल चबूतरा तो गुरु दादा के भगवान के घर की सीढ़ी थी, लेकिन लकड़ी की टाल ना इधर दिखे ना उधर दिखे। और हम तो खोजी उस समय बहुत बड़े, तो हमने पूछा दादा के वहां से, हमने कहा आपके घर का दूसरा रास्ता भी है कोई? दो रास्ते हैं क्या? तो कहते नहीं एक ही रास्ता है। हमने कहा अच्छा। अब ढूंढते रह गए, लकड़ी की टाल वहां न दिखाई दे न वो दिखाई। क्या भगवान की महिमा, मतलब जैसे रच दिया, जब रेखा बोल रही थी ना, रच दिया भगवान ने वो। और सबके वहां बात निकली हुई जो होती है ना, वो तो पक्का होगी, वो दिखाएगी, महिमा दिखाए। गुरु के मुंह का निकला एक एक शब्द जो है वो सत्य हो जाता है। मतलब ऐसा तो करना पड़ता है। करना पड़ता, बस कर ले, विश्वास कर ले, बस बात। बोलिए। सुबह हम संडे को सत्संग में आते थे सुबह जल्दी, तो मैं भी, मेरे साथ में 2 दिन सुंदर भैया और भाभी थे, सविता दीदी होती थी जो, तो कर बैठ के मैं आ गई सत्संग। जब सत्संग को कोई 2 घंटे या 1.5 घंटा हो गया होगा, तो मुझे किसी का फोन आ रहा है। तो वैसे हम सत्संग में फोन उठाते नहीं है, पर कुछ नया फोन था ऐसे, तो मैं बाहर निकल के देखा, मुझे पता चला कि मेरा घर खुला पड़ा सारा, और मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैंने ताला नहीं लगा। क्या हुआ कि मैं सुबह मेड को जल्दी बुलाती थी, तो वो मेरी गली में से आगे एक गली में 2 घरों का काम करते थे। 2 घरों का काम करके फिर वो, मेरा घर कॉर्नर वाला था तो गली पड़ती थी, उस गली में से फिर दोबारा निकलते और चौथे घर जाती थी लास्ट में, उससे अगली गली। तो वहां जा रही थी, तो गली में से निकल रही थी, उसने देखा मेरा घर बिल्कुल खुला पड़ा। वो ने समझा कि शायद आज बेबी गई नहीं है सत्संग पे। इतनी गाड़ी तो उसकी बाहर तैयार खड़ी थी, मैंने खुद देखा तो पता नहीं गई नहीं है। तो अंदर घुस गई, अंदर घुस के देखा तो सारा घर खुला। फिर वो जैसे चौथे घर गई, उनको जाके बोला कि आज तो आंटी का घर खुला है, तो जरा आप मेरे साथ चलो, देखो सब ठीक ठाक है। तो वो नीमा का नाम है, वो आई, आके उसने देखा सारा। उसने मुझे फोन किया कि आंटी आपका घर खुला हुआ है। मैंने कहा फिर तो ऐसे कर, अपने घर से ताला ले आ और लाके जरा लगा दे मेरे घर में, बाकी मैं आके देखती हूँ।
मैं गई घर, वैसे का वैसा घर पड़ा। 2 घंटे पूरे दरवाजे, बाहर का गली का दरवाजा लेके अंदर के सब दरवाजे खुले पड़े और बिल्कुल का ठीक ठाक है, कुछ तिनका भी इधर उधर नहीं हुआ। सत्संग में थी ना। देखो याद आया? हाँ हाँ दीदी याद है। ये देखो ये होता है जब सत्य में बैठे होते हैं ना, तो भगवान जो निकलने वालों को दिखेगा ही नहीं खुला, उनकी नजरों में दिखेगा ही नहीं। भगवान आप नहीं गई तो जो सब महिमा सुना रहे थे मुझे भी याद आ गई। मैं भी बताऊं, एक महिमा मुझे भी बतानी है। बताए। एक बार क्या हुआ कि हम और ये जो है बोले कि चलो बाहर खा के आते हैं कुछ, तो हम लोग गए और उस समय दूध चढ़ा था हमारे गैस पे, तो दूध खोल रहा था और पता नहीं हमारी कभी कभी ये आदत है कि मतलब कहीं जाओ तो फिर दोबारा माइंड चेक करता है कि अरे ये काम हमने किया कि नहीं, दरवाजा बंद किया कि नहीं, या गैस जल रही थी तो बंद किया कि नहीं किया। फिर वहाँ पे हम लोगों ने डोसा खाया, डोसा खाने के बाद फिर चाउमीन का ऑर्डर दे दिया इन्होंने कि चाउमीन खाते हैं, और बस चाउमीन खा ही रहे थे वैसे याद आया अरे हमने तो गैस पे दूध चढ़ाया था। और तब हमने इनसे कुछ नहीं बोला, बस हमने कहा कि ऐसा करो कि चाउमीन पैक कर दो, घर में ले जाके खाएंगे। और चाउमीन पैक करके घर में आए जल्दी, हमने इनसे कुछ नहीं कहा, ये ज्यादा हड़बड़ा जाएंगे, गाड़ी से जाना है। तो आए, देखा तो गैस बंद थी। फिर इन्होंने कहा क्यों तुम इतना हड़बड़ा क्यों गई, तो हमने इनको बताया, कह रहे पहले बताती, हमने तो गैस पहले ही बंद कर दिया था, तो वहां पे बताती हूँ। और गुरु जी की कृपा थी कि बच गया, नहीं तो दूध भी मतलब भगोना भी जल के काला होता, आग भी लग सकती थी, क्या हो सकता था। सतगुरु भगवान की जय सतगुरु की। कभी कभी क्या होता है कि हमको विपरीत मतलब दिखता है कि हमारे साथ बहुत खराब हुआ, लेकिन जैसे इनका हुआ, मन में एक विश्वास था, ये तो शुरू से था कि गुरु जी गलत कभी नहीं करेंगे, है ना, लेकिन एक कहीं मन में थोड़ा सा ऐसा था कि काश थोड़े दिन और रुक जाते तो कन्हैया का थोड़ा सा देख लेते। जैसे वहां भी गए तो सब देख रहे थे हर चीज, तो इनकी पसंद की लाइफ थी वो। मेरी आवाज आ रही है? अरे इनकी पसंद की लाइफ थी, एक एक चीज वहां पर बहुत अच्छी कन्हैया के घर में थी, नीचे से ऊपर तक लगता था, मतलब वो देख के कसक लगती थी, थोड़े दिन और रुक जाते। अभी जब आए, एक कोई बहुत खास रिलेटिव थे, वही सेम प्रॉब्लम थी जो इनको थी, सेम प्रॉब्लम, और उनका सीन मैंने ऑनलाइन ही देखा, बात रोज हो रही थी 4-5 दिन से। जब देखा ये तो पक्का, इसमें तो कोई शक सुबह था ही नहीं कि गुरुजी ने कुछ गलत किया, लेकिन कहीं एक मन में था कि थोड़ा सा और हो जाता टाइप। लेकिन भगवान के ऊपर जब हमने छोड़ा था, चाहे कन्हैया को चाहे इनको, तो मेरे साथ गलत कैसे कर दिया, उस तकलीफ से शायद बचाना चाहते थे जो मैंने अभी उस व्यक्ति की देखी। हफ्ते में 4 दिन डायलिसिस होती थी और इतनी पेनफुल, तो जवाब मिला मुझे आते यहाँ मिला, मतलब आज मुझे शायद 3रा या 4था दिन है कि इसी तकलीफ से गुरुजी बचाना चाहते थे, इसलिए ऐसा करते, और कैसे हाथों हाथ लेके चले गए। मतलब कभी कभी होता है कि मन का हो तो लगता है महिमा दिख रही है, लेकिन मन का ना हो उसमें भी महिमा होती है गुरुजी की, भगवान की महिमा उसमें भी होती है। हम इंतजार नहीं कर पाते शायद, या ये भी कह सकते हैं कि उतना धैर्य ही नहीं रख पाते। गुरु की हम भी बता रहे हैं एक महिमा। हम शाम के सत्संग में हम लोग गए थे, तो जैसे हम सत्संग में गए और ऊपर जाके सत्संग में बैठ गए, स्कूटी पे नीचे हमारे पास दीदी का पर्स था, आगे रखते हैं उसको, वो पर्स वहीं रखा रह गया और हम लोग सत्संग में चले गए ऊपर। पूरा सत्संग हो गया, हमको पर्स याद नहीं आया। जैसे सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद खा रहे थे, तो हमसे कोई चीज मांगी पर्स से, ऐसा एकदम याद आया, अरे देखा पास में, एकदम ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी नीचे उतरे कि पर्स तो नीचे ही रह गया। भागे बाहर जाके सड़क पे देखा, पर्स स्कूटी पे रखा हुआ था। 1.5-2 घंटे सत्संग हुआ, पर्स वहीं स्कूटी पे रखा था, किसी ने नहीं छुआ। इतना ताज्जुब लगा, घबरा गए थे कि पर्स गया कहाँ। एकदम याद आया, अरे स्कूटी से उठाया ही नहीं, क्योंकि होड़ गया, भगवान ने अंधा कर दिया। नहीं तो पर्स तो उसी में लगा हुआ था, वो जो हुक होता है बाहर स्कूटर में,
उसी में हिलगा लेती थी अब पर्स आगे। और भगवान भैया 2 घंटे कैसे किसी की नजर नहीं पड़ी और पर्स वहीं के वहीं रहा। हम तो जब ये तो भागी नीचे तो हमें लगा क्या हुआ, लेकिन जब देखा तो भैया मिल गया। बड़ी बात है, बड़ी बात। कहते नहीं गुरु जी के उसमें थे हम लोग तो सत्संग के लिए, बस तो भगवान रक्षा करी। और ऐसे एक बार हमको सत्संग जाना था तो दुकान पे थी, हमें दुकान से मतलब दुकान पे से लेके और फिर आगे सत्संग जाना था। पता नहीं हमको क्या हुआ, घर में मतलब ऐसे अपनी स्कूटी उठाई होगी, चल दिए, पता ही नहीं। जब दुकान पे खड़े थे सत्संग में ले जाने के लिए तो पीछे फोन आया, बोली मानसी का मम्मी आप कहाँ पर हो? हमने कहा बेटा हम तो दुकान पे पहुंच गए, सत्संग जा रहे हैं। बोली घर तो सारा खुला पड़ा है। वो पीछे आई होगी, उसने जैसे अंदर दरवाजा खोला, अंदर आती है आ गई। अब वो सारे कमरों में आवाज लगा रही मम्मी मम्मी मम्मी। जब उसे कहीं मम्मी नहीं मिली तब उसने फोन करा मम्मी हो कहाँ पे? तीनों बाथरूम भी खुले थे, कोई बंद नहीं था कि हम उसके अंदर हो। हमने सबको ढूंढ लिया, मम्मी नहीं मिली, तब फोन करा। हमने कहा हम तो सत्संग जा चुके, अब तुम लगा दो ताला। तो हमें पता ही नहीं था, हम खोल के चले आए हैं। धुन में भजन की धुन। जैसे गुरु की बुआ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मतलब हम आधा घंटा बेहोश थे, हमें बिल्कुल होश नहीं। आज भी अगर हम याद करें हमें कुछ नहीं याद कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हम ऑटो में आए, कैसे कुछ हुआ, हमें कुछ नहीं याद। लेकिन मेरा जो बैग है वो ना खुला हुआ है बीच से, सिर्फ एक बटन है, टच बटन टाइप, और उसमें मेरे अपना फोन, ऑफिस का फोन, वॉलेट, पैसे सब उसी में रहते हैं कि खुला है तो वो उसी में रखा हुआ था। वो आधे घंटे में ना फोन कहीं गए ना पैसे कहीं गए। मुझे किसने बैठे, और वो जो जिस ऑटो में हम बैठे थे वो ऑटो वाला हमें थोड़ा सही नहीं लगा। जब हमें होश आया उससे बात की तो 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। वो मुझसे कह रहा आपने 100 नंबर पे फोन किया, ऑटो वाला आप नहीं करती तो अभी तक तो हम आपको घर पहुंचा देते। मैंने कहा भैया आपको मेरा एड्रेस पता है जो आप हमें घर पहुंचा देते? कहते नहीं हम पहुंचा देते, हमने बात कर ली थी फोन पे। और पता नहीं किसने वो 100 नंबर मिलाया था, हम तो होश में नहीं थे कि वो 2 पुलिस वाले तब तक वहां खड़े रहे जब तक मुझे होश नहीं आ गया। और वो ऑटो वाले के साथ उन्होंने जाने नहीं दिया, वरना कोई भी कहता ठीक है भैया ले जाओ आपकी बात हो गई है घर पे। जबकि पापा से भी फोन पे बात हो गई थी, यहाँ नीचे लैंडलॉर्ड पे भी बात हो गई थी, उन्होंने ले जाने नहीं दिया। और पूरा पर्स में से एक चीज कुछ नहीं गायब थी, दोनों फोन थे, सब कुछ था। हमें आज भी नहीं याद किसने उठा के हमें कहाँ बिठाया, कैसे गिरे, क्या कुछ नहीं याद। सिर्फ इतना याद पता है कि हाँ भाई लगी है तो गिरे थे, बस। भगवान करता है सबके साथ। गुरु जी सही बात है। भगवान कैसे हमको ऐसे वो नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं बात को। हम स्कूल जा रहे थे, बारिश का दिन था, तो हम यहीं से दीदी के पास से स्कूल गए थे। और उस सड़क पर रोज जाते हैं लेकिन गड्ढों का इतना अंदाज नहीं हुआ, बारिश बहुत थी, रात में हुई होगी। तो हम जहाँ पर गिरे तो हमारी जो स्कूटी का साइड का स्टैंड होता है वो हमारे पैर में गड़ रहा था, तो हम अपने आप नहीं उठ पा रहे थे। और वो जीटी रोड है, मतलब इतना ज्यादा उस पर ट्रैफिक होता है। बारिश के मारे कोई नहीं था, किसी ने आके उठाया। हमने कहा बस आप उठा दो ये स्कूटी, पैर इसमें ये साइड का स्टैंड गड़ रहा है पैर में। उन्होंने उठाया, हम गीले तो हो चुके थे, गड्ढा था वहाँ पे, स्कूल चले गए, कपड़े वपड़े चेंज करे। लेकिन उस समय ऐसा कुछ वो नहीं लग रहा था बस ठीक हो गए। शाम को घर में बैठे थे, न्यूज देख रहे थे, तो न्यूज में क्या देखा, एक बाइक वाला बारिश में गिरा और पीछे से शायद 2 मिनट नहीं लगे होंगे ट्रक ने कुचल दिया। तब लगा हाय राम हमारी कहाँ रक्षा करिए, भगवान ने हमें कैसे सुबह बचाया है। तब तक शाम तक इतना होश नहीं आया था उस गिरने से। लेकिन रात में जब वो न्यूज देख रहे थे और उसमें देखा बाइक वाले को 1 मिनट में ट्रक ने ऐसे कुचला, तब लगा कि कैसे हम कहाँ से गए थे और भगवान ने पहले ही हमें अपना कवच बना के भेजा था। गिर गए, वो चांस था लेकिन रक्षा कर रखी थी कि पीछे से कोई, और उस पे इतने तो हाई रोड ऐसा था कि दिन भर उस पे ट्रक और बसें चलती हैं। उस समय कुछ नहीं, भगवान पल पल ऐसी रक्षा करते हैं सबके साथ महिमा, सबको जितने सबके साथ महिमा होती तभी बैठे सब हर पल की महिमा। अरे कल देखो, कल सत्संग
कर करके ये लोग गए। उसके बाद सबसे ज्यादा जल्दी कल 9:30 बजे, कितने बजे, 9:30 बजे ये लोग यहाँ बरेली के घर के अंदर थे। हम सोच नहीं सकते थे। 5 बजे समाधि पहुंचे थे, नहीं छोड़े 4 बजे 3:30 बजे पहुंचा थे। मतलब ये तो जैसे अचंभा ही लगता है और कुछ ना लगे। ये ऐसे तो अच्छे में 12-1 बजे हम लोग पहुंचे हमेशा। और कल जो है ना सत्संग करके गए थे, और ये कैसे ये लोग 9:30 बजे घर के अंदर थे। हम तो गुरु जी की महिमा देते, बस लगता है गुरु जी है और कुछ नहीं है। गुरु ही गुरु है और है क्या। जैसे सब लोग अपनी महिमा बता रहे थे, तो महिमाओं का कैसे कहते अंबार है एकदम कि मुझे याद है जब छोटे थे तो पहली महिमा देखना, जैसे हमने पिछले एक बार सत्संग में बताई थी अपनी, तो हमने देखना शुरू किया अपनी निगाह से कि कैसे महिमा मतलब पहचानी जाती। जब हमारे स्कूल में एडमिशन होना था और करते करते जैसे, और कोई उम्र नहीं होती है कि आपको महिमा को पहचानना है। जैसे अभी बग्गा आंटी बोल रही थी, तभी हमको याद आया कि हमारी जब शादी का समय था, मतलब शादी पक्की हो रही थी, तो उस टाइम ये था कि नहीं मुझे तो और पढ़ना है अभी, और इधर था कि भाई शादी हो रही है तो जरूरी है ये भी, और सब कुछ मतलब फिक्स होना चाहिए। तो लेकिन मन में हमने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मुझे पढ़ाई करनी है और मेरा अभी और पढ़ाई करने का मन है और ये भी। लेकिन गुरुजी ने कैसे मतलब सबके मन में, जैसे कहते हैं ना कि लहर उठाना कि ठीक है, हमारे मतलब इन लॉज बस सब को ओके था कि हाँ भाई चलो ठीक है, और हस्बैंड को भी ये था कि भाई चलो ठीक है, तुम शादी के तुरंत बाद ही वापस भी मैं पढ़ाई करने चली गई। तो मैंने अपने MBA का लास्ट सेमेस्टर करा, उसके बाद फिर मेरा मन था कि मैं PhD करूं। तो उसके लिए 2 साल कैसे मतलब गुरुजी ने वो बनाया कि मैं अपना PhD भी कर, मेरा मन पूरा हुआ। और मतलब कैसे महिमा है, और जैसे ये तो सब मेरे साथ महिमा हुई क्योंकि हमने पापा मम्मी से देखना वो नजर वो सीखी थी बचपन में। अब जैसे अभी हमारे हस्बैंड का एग्जाम था, उन्होंने कैट का एग्जाम दिया था, तो अब वो था कि उस टाइम पे हम लोग जुड़े थे जैसे हस्बैंड से, भाई वो भी गुरु जी के पास जाते थे बचपन में, लेकिन नानी के साथ। लेकिन जो कहते हैं ना महिमा देखना, तो कैट का एग्जाम दिया और था कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन अगर वो गलत हो गया तो नहीं आएगा अच्छा स्कोर। और महिमा ये हुई कि सारे इंटरनेट पे सब जगह बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत होना है, ये क्वेश्चन गलत होना है। और हमने कहा कि गुरु जी के जैसे कहते हैं ना, आंख बंद करो और मतलब सिर्फ एक विश्वास गुरु जी पे ये करो कि एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। हम बार बार यही बोल रहे थे, हमने कहा ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, दिमाग को साइड रखिए और आंख बंद करके साइड रख के बस कि मेरा हो जाएगा, पास हो जाएगा, और वो हो गया। तो वो मतलब हमें लगा कि शायद इनके साथ में ये पहला एक चमत्कार देखा उन्होंने गुरु जी का, कह रहे वाह भाई वाह, तुम तो ऐसे बोलती थी और हो भी गया ऐसा। तो हमने कहा सब गुरु जी की बदौलत है, गुरु जी का मैजिक है ये। तो वो हाँ, तो ये है गुरु जी की कृपा। ऐसे देखते और एक बार और ऐसा हुआ था इनके साथ कि हमें कहा मान लीजिए गुरु जी करके दिखाएंगे, आप मान लीजिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो गुरु जी कर देंगे। हुआ क्या था कि TCS में जहाँ पे ज्वाइनिंग थी वो था कि ये डिपार्टमेंट में नहीं, आपको चाहिए कि ये वाले यूनिट में हो जाए, ये डिपार्टमेंट में हो जाए। तो उसके लिए भी था, अब वो सब लिखा पढ़ी हो गई, चिट्ठी लिख के आ गई कि आपका तो ये डिपार्टमेंट है, सब हो गया फाइनल। हमने कहा आपका मन है आप गुरुजी से बोलिए, कुछ तो होगा तिकड़ा में ऐसा गुरुजी लगाएंगे पीछे कि हो जाएगा। और किसी से बातचीत मतलब थोड़ा बहुत ऐसे किया, एफर्ट करा और गुरुजी पे डाल के छोड़ दिया। और वो चमत्कार, दूसरा चमत्कार मतलब इनके साथ में हुआ कि हाँ भाई ये तो मान गए भाई, गुरुजी ने तो कर दिया ऐसा। तो मतलब ये है कि चमत्कार और महिमा की नजर इम्पोर्टेंट है, और कोई एज नहीं है कि कब सीखेंगे देखना। तो अभी जैसे मैं बच्चों को भी कोशिश करती हूँ कि सिखाऊं, जैसे अनन्या बड़ी हो रही तो उनको सिखाते हैं कि आप ये देखिए गुरुजी की महिमा हो रही है। तो मतलब बस यही है कि गुरुजी की महिमा देखने की शक्ति मिलती रहे, और महिमाओं का तो फिर तो अंबार है गुरुजी के साथ में। जब ये छोटे थे, लता दीदी जब ये छोटे थे तो इनका जब जन्मदिन मनाया जा रहा था तो इनकी जीभ पर गुरुजी ने अपने हाथ से ओम लिखा था, जीभ पर, अंकित जी की।
गुरुजी ने अपने हाथ से ओम लिखा था। हाँ जी क्या था? और हाँ इसमें भी लिखा था। और इसमें भी जो पापा इसमें भी जो है मम्मी जी जो मतलब मदर इन लॉ बोलती है महिमा कि क्या कहते हैं उस टाइम पे डाइपर वाइपर तो क्या ही होते थे, वो कुछ पहनाया नहीं था ऐसा। तो कहीं मम्मी जी कह रही थी कि बस मैं ये मना रही थी उतने पूरे टाइम की बस गुरुजी के कपड़ों पे ये टॉयलेट ना कर दे। तो मम्मी जी अपनी महिमा बता रही थी कि वो मनाती रही उतनी देर तक। हमारे सामने सब कार्यक्रम हो रहा था और हमें क्या मालूम कि हमारे ही दामाद रहे। भक्तों को नायाब तोहफा देते हैं गुरुजी। तो वही हम बता रहे थे कि जब इस बनी में थे, बनी में 1 महीना रहे गुरुजी के साथ और फोटो दीदी थी हमारे साथ वहाँ पे और नन्नू का सारा काम फोटो दीदी, नन्नू ही दामाद होने वाला है। अरे के सारे खेल दुनिया से निराले, दुनिया से लेटेस्ट महिमा जो वो कुछ कहते हैं ताजा ताजा महिमा। अब आपको हाँ सुनाइए। दिल्ली के अंदर 2 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है, सभी जानते हैं। अब पूरी मार्केट बंद है, खाली मेडिसिन शॉप और क्या कहते हैं कि जैसे रोजमर्रा की चीजें दूध है दही है इसकी दुकानें खुली हुई है और सब टोटल बंद है। मेरा गीजर खराब हो गया, मैंने कंप्लेन भी नोट करा दी, अंकल 2 दिन बाद ही हो पाएगा और दोपहर में गीजर चल गया। कैसे चल रही हो बता दो ना। चला कैसे? सिर्फ एक धूप बत्ती की अगरबत्ती की जो सीख होती है वो लगा देने गुरुजी की महिमा। जो अगरबत्ती हम जलाते गुरुजी की रोज उसकी जो डंडी बची थी उसी को खोल दिया, चल गया। भगवान का नाम लो, सब काम करते हैं। सही बात। हम लोग बस सामने सामने बैठ करके महिमा शुरू करें तो फिर खत्म होगी, मेरे पास तो नहीं खत्म होगी, शरीर मेरा शांत हो जाएगा। हमारे को भी एक महिमा याद आ रही है, मजबूर है बोले की न बोले। हमारी पानी की मोटर जल गई, उसमें धुआं भी निकलने लगा और इसको 6 महीने हो गए। हमने कहा अच्छा, सब फोन किया कि वो आएगा नहीं आएगा, ऐसा वैसा सब दुनिया चलता रहा। हम गुरुजी के पास गए, भगवान जी मोटर जल गई, अब क्या करें, बड़ा मुश्किल है, क्या करें। तो पता नहीं गुरुजी ने प्रेरणा दी कि तिल के तेल की ये तो बोतल रखी है, हमने पूरी तिल की जो आधा लीटर की बोतल थी पूरी उसमें डाल दी और भैया वो तब से चल रही है, वो 6 महीना हो गया है, वो आज तक। आप इसी में एक रिलेटेड महिमा है। महिमा ये थी कि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जा रहे थे, मतलब बाहर बहुत ठंडा होने वाला था और घर के अंदर जो है पूरा हीटिंग सिस्टम होता है ऊपर नीचे सब पूरे कमरे में, और वो हीटिंग सिस्टम खराब हो गया। हाँ, वो हीटिंग सिस्टम खराब हो गया। हाँ, और वो जब हीटिंग सिस्टम खराब हो गया तो लगा कि भैया अब क्या करेंगे, यहाँ तो पूरा नीदरलैंड से लॉकडाउन लगा हुआ है, 1 महीने से सब कुछ बंद है, खाली आपका दूध दही और क्या कहते हैं मेडिसिन शॉप मिल रही है। अब ये तो बहुत मुश्किल थी कि बच्चे छोटे छोटे हैं, माइनस में टेम्परेचर होने वाला है, अब यहाँ रेडिएटर खराब हो गया, सुबह से लेके परेशान एकदम परेशान। और इन्होंने कहा अब तो भैया क्या करेंगे। हमने कहा ठीक है चलो गुरुजी की महिमा करके मतलब गुरुजी का नाम लेकर के सोचते हैं, और हमने अपने जितनी भी जान पहचान के लोग हैं उनसे पूछना शुरू किया, और आप विश्वास नहीं माने, ये था कि कोई आएगा वो ठीक करेगा, कोई आ करके उसको कुछ तो होता है सिस्टम, हम लोग को बिल्कुल नहीं पता, वो कभी हम लोगों ने किया ही नहीं ये सब चीजें, और वो ही ठीक करेगा। और भैया गुरुजी का नाम लेकर के एक लड़की ने मुझे एक वीडियो बताया, उस वीडियो को देख करके वैसे किया, बिल्कुल ठीक हो गया एकदम। और हमें क्या बताओ, टेम्परेचर गिरने वाले थे और कोई नहीं आता करने के लिए ठीक, और वो अपने आप ही ठीक हो गया। हम ही लोग टेक्नीशियन बन गए, नॉलेज आ गई सारी। भगवान जी सब करते।
बजाओ ताली, भगवान ही रहता है। बजाओ ताली, खूब बजाओ ताली, गुरु के नाम की खूब बजाओ ताली। वो नदी जो हमने देखी थी तब देखा दीदी, हम सच बताते हैं, उस समय बाकायदा नदी थी जैसे पहाड़ी नदी होती है, और उसके बाद से हमें वो आज तक नहीं मिली। हम तक खोजबीन सब लगाई, अपनी सर्वे भी किया कि कहीं से आया हो पानी, इधर से आया हो, कहाँ गया, किधर से आया, वो नदी जैसे उठा ली भगवान ने, गायब हो गई। आज तक बच्चन में बड़ी शक्ति होती है, बहुत ज्यादा। जो बोलते, हमको एक बार वहाँ बख्शी के ताल में रुके थे हम, नन्नू, लैला और गुरुजी और कृष्णा आंटी थे शायद। तो गुरुजी ने बोला कि हमें कुछ दिया और कहले तुम वहां चले जाओ मुन्नी के फार्म पे। तो अब बिल्कुल हमको तो रास्ता बिल्कुल नहीं मालूम, उन्होंने बता दिया बस ऐसे ऐसे करके इधर के गांव से होते हुए निकल जाए ना और सीधा वहां पहुंच जाओगे। बहुत दूर पैदल, मतलब लग रहा था दूर बहुत है, कैसे जाएंगे क्या। लेकिन गुरुजी ने बोला, और एक टोकरी दी बड़ी सुंदर सी, जैसे इंग्लिश टोकरी नहीं होती, ऐसी टोकरी दी, उसमें कुछ सामान डाल के दिया कि अम्मा को दे देना। वहां पहुंचे, करते कराते हम नन्नू दोनों थे, घूमते घामते जंगल में, मतलब रास्ता मिल गया, पहुंच गए जैसे बताया था वैसे पहुंच गए। वहां पहुंचे तो जो गुरुजी ने सामान भेजा था, अम्मा के पास उस दिन मतलब वहां कोई आया नहीं था। कह ले कि कैसे ये हमें यही सब चाहिए था, ये सामान चाहिए था हमको, और वो सामान उनको दिया और हमसे ये कहा था अगर वो कुछ दे तो ले आना, वो कुछ दे तो ले आना, ये बोला था। तो वो उनको दे दिया, टोकरी उनको पकड़ा दी कि गुरुजी ने भेजी है, टोकरी दे दी। उसके बाद कह लिया अरे हम आपको याद कर रहे थे, हमें एक चीज चाहिए थी, आप हमें ला देंगी बाहर से। तो कह लिया बहुत दिनों से सोच रहे थे आपसे कहने के लिए, तो हमको एक चीज चाहिए थी। हमने कहा सब उनको वो चीज चाहिए थी, उनको कुछ कहना था, और फिर उन्होंने हमको कहने की एक लौकी दे ले जाएंगी। मैंने कहा हाँ दे दीजिए बिल्कुल। उन्होंने इतनी बड़ी लौकी ऊपर छप्पर पे पड़ी थी, ऐसे तोड़ के दी, वो लेके आए। हमने कहा तब हमको पता चला, हमने कहा देखो वो यहाँ याद कर रही थी और गुरुजी ने वहां से भिजवाया कि जाके उनको दे आओ, और वहां से वो कह रही है कि हमें एक चीज चाहिए, हम आपसे मिलना चाह रहे थे, हम कुछ बताना चाह रहे थे ऐसी बात। और गुरुजी ने कहा कि कुछ दे तो ले आना, देने के लिए इतनी बड़ी लौकी। और वहां लैला ने बोला था कि आज शाम को कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो हल्का हो, गुरुजी को लिए ठीक रहेगा। हमने कहा ये देखो लौकी मिल गई, तो जो कह रही थी वो भी हो गई। तो भगवान की बात में बड़ा रहस्य होता है, जो जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, सब कहे लाल कुआं लाल कुआं लाल कुआं। अब कैसे नहीं होगा लाल कुआं, तो होगा क्योंकि उनके मुंह से निकला है भैया, ये उनके मुंह से निकला है, तो वो चीज मानते हैं बस, उसके अच्छा होता है। तब महिमा ही तभी देखती है, तभी महिमा देखती है। तो पता नहीं कितना चक्कर कहाँ हमें काटना था, जो गुरुजी ने कटवा दिया। सब कर्म ही करते हैं, सारे कर्म ही करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। कर्म कट कट के सब 100 सत्य बात है ये। गुरुजी को ना नेटफ्लिक्स की जरूरत है ना अमेज़न की, है ना, ये एंटरटेनमेंट के ही उनके अंदर सब है, जो बोलते जाए बस उन्हीं से उठाते जाए, अपने आप पता चल जाएगा कैसा नेटफ्लिक्स है, कैसा अमेज़न है। हम लोग को सहारा चाहिए देखने के लिए, बट उनको इतनी एंटरटेनमेंट है कि कोई पूछे मत। सही बात, सही बात है। मैंने देखा किसी को यहाँ दबा देते हैं, किसी को वहाँ दबा देते हैं, बस फिर चुहलबाजी शुरू हो जाती है। भगवान मजा देखता रहता है ना कि हाँ ये बोला, ये नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, देखो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। मजा तो सही बात है। हाँ सही बात है, लोगों को भी देखना पड़ता है ये भगवान की बात मानो, जो कह रहा है चलते रहो तो सब सही सही है। कुछ भी करो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा दो बस। उस दिन विवांशी हमसे कहती है कि हमको कृष्ण भगवान की कोई बात बताइए हमसे, तो हमने कहा उनको क्या है, बगल में लक्ष्मी बैठी हैं, विष्णु भगवान एक हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हैं,
एक हाथ में वो कमल का फूल नहीं है कहीं से खिला हुआ, है ना, और फिर जहाँ दूरबीन घुमाते हैं कहीं कमल का फूल डाल देते हैं तो कहीं सुदर्शन चक्र भेज देते हैं, ऐसे ही होता है। ऐसे करके यदि ऐसे थोड़ी होता है, हमने कहा ऐसे ही होता है। अब आते कहीं किसी का बस और शुरू हो जाती है फिल्म पूरी की पूरी। सही बात। अभी ऐसी ना बुआ मेरे को बड़े दिनों से मन था कि मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू करूं। जब से मैंने वो YouTube पे सुना था तो बड़े दिनों से मन था। अब मैं ना लेने जा पा रही, मौका ही नहीं निकल रहा कि कहीं से लेके आए या कहीं जा पाए। तो अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, मेरे ऑफिस के नीचे, बिल्डिंग के नीचे एक संत खड़े होके भगवत गीता दे रहे थे। और आप मानो वो पूरा ऑफिशियल एरिया, वहां पे आसपास दूर दूर तक ना कोई इस्कॉन मंदिर ना ऐसा कुछ भी, वहां खड़े होके भगवत गीता दे रहे थे। मैंने फिर उनसे लिए और उनसे पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा बस चाह रखो, बाकी मिल जाता है। और उसके बाद वो मुझे फिर दिखे भी नहीं कि वो दोबारा बेचने आए हो या वहां पे खड़े हुए हो कुछ कर रहे हो। वो उसी दिन, एक ही दिन, उसके बाद नहीं दिखे। आके दे जाता है। पूजा तो यही हुआ था, पूजा ने सुन लिया करके कि ये दौड़ दौड़ के कर रहे, ले लेते हैं, ले ली। तो जब वहां पे गई दुकान पे तो पता चला कि दुकान पे गुरुजी कैसे वाणी लगाई थी, उसमें गुरुजी कुछ कह रहे थे कि गीता पढ़ा करो, ऐसा करो। तो तुरंत पूजा ने कहा, अरे देखो भगवान ने दिला दिया आज।